तब तक मेरी शादी भी हो चुकी थी, 1.5-2 साल हो गया था शादी को। और मैंने 6,000 में जॉब ली पंजाब में जाके, और सीधा जाके बोल दो पैसा दे दे, देगा नहीं, कोई नहीं देगा, कोई नहीं दे। बताऊँ कि जो अभी के टाइम में अगर ये 10-11 साल के एक्सपीरियंस में मेरे जो ट्रेनिंग जो मेरे से लेके अभी अच्छे पोजीशन पे काम कर रहे हैं, या किसी न किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में या कहीं पे भी है जो इस लाइन में जुड़े हुए हैं, वो आपके 300 प्लस हो जाएंगे अभी। हाँ, मैं 8 घंटे प्रॉमिस लेता हूँ। कोई बोलता है मैं तो साथ में जॉब करता हूँ, मैं यार बेटा 6 घंटे का ही बोल दे। ग्रेजुएशन के साथ प्रोजेक्ट को सीरियस लेते हैं नहीं, ये तो मैं मानता हूँ सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। आपको जॉब आपको अपनी लैंग्वेज चेंज नहीं करनी, आपकी कंपनी आप मिलेगी चेंज। सारे हथियार खोल के चलने पड़ते हैं। ये ट्रेनर रहे हैं, एक्सपर्ट रहे हैं, और मैं बता भी देता हूँ मैंने भी नहीं सही ट्रेनिंग ली थी। मैंने कहा 29 LPA मिला मुझे लास्ट ऑफर, मतलब तो इनका सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि मैं तो 11 LPA का भी नहीं सोच पा रहा था। गेट की भी कोचिंग ली थी मैंने, IIT के लिए ट्राई किया था। तो वहाँ पे एक टीचर थे, रेड्डी सर बोलते हैं उनको, तो उनसे मुझे सीखने को मिला कि एज ए टीचर बोले एआई की वजह से जॉब डाउन गई, ऐसा नहीं बोल सकता। इस दुनिया के अंदर एक जनरेशन ऐसी आती है जो बाप का कमाया खाता है या फिर बेटे का कमाया खाएगा। ऐसे में बेहतर यही है समय रहते आप संभल जाएं, कोई ढंग का गाइड चुने। स्वागत है दोस्तों हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और आज हमारे साथ हैं विकास सर, जो कि एक एक्सपीरियंस्ड 13 इयर्स का इनका एक्सपीरियंस हो गया है एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर भी और सॉफ्टवेयर ट्रेनर भी। तो आज इस वीडियो में तो हम डिस्कस करने वाले हैं एक तो इनकी जर्नी, कि ये कैसे नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से और इन्होंने BE करी है, तो उससे ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है। दूसरा, सॉफ्टवेयर एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर एज ए फ्रेशर्स आप लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे, ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज कौन सी हैं, और कुछ चैलेंजेस जो आपको आते हैं वो, और इंटरव्यू से रिलेटेड गाइडेंस वगैरह, इंटरव्यूज़ में भी आप क्या मिस्टेक करते हैं उसके बारे में भी आपको जानने को मिलेगा। तो सर सबसे पहले तो धन्यवाद आपका कि आप यहाँ आए, और क्योंकि पिछली वीडियो अगर देखी हो आपने भी हमारी, तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे फ्रेशर्स को लेके, कि फ्रेशर्स बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं या जिनका 1-2 साल का एक्सपीरियंस है कि हम क्या करें क्या ना करें, स्विचिंग में क्या करें, इस तरह की उनको चैलेंजेस आ रहे थे। और कुछ फ्रेशर्स को भी आ रहे हैं क्योंकि उनके इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे, दिक्कतें आ रही हैं। आपका भी बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे आपसे बात करने का। मतलब मिलना चाहिए ना ऐसा मौका। जब बैठ के बात की 10 की, कोई तो काम तो कर ही रहे हैं, कहीं बोलने का भी मौका मिले। हाँ, ये होना चाहिए। सही बात। बहुत बहुत थैंक यू। थोड़ा बताएं अपने बारे में। हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार और 13 साल हो गए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हूँ, और साथ साथ मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ बच्चों को। और मैं बेसिकली फतेहाबाद से, चबलामुरी गांव है मेरा, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और पिछले 10 साल से हिसार में ही हूँ, मतलब यहीं पे सेटल हो गया, यहीं पे कंपनी है, यहीं पे सब काम किया है, यहीं पे ट्रेनिंग का है। ठीक है, स्टेट भी बता दीजिए। हरियाणा के अंदर। ठीक है, हरियाणा के अंदर। तो थोड़ा अर्ली एजुकेशन आपकी कैसी थी? एजुकेशन तो मतलब पूछ सुना तो ठीक है, क्योंकि मैं नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आया हूँ। मतलब मुझे कोई वो उतना एजुकेशन का हाई लेवल का एनवायरनमेंट नहीं मिला हुआ। सरकारी स्कूल में पढ़े लड़के वगैरह ना, वो गवर्नमेंट स्कूल से ही? मैंने फर्स्ट क्लास से ही फेल होना सीखा था। अच्छा अच्छा। ठीक है, फिर मैंने आर्ट से +2 किया, फिर BA भी आर्ट से। पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स वाला बंदा हूँ मैं। और मतलब वो लगा लो कि कॉलेज वगैरह में तो बस ऐसे घूमने फिरने के लिए। मतलब आर्ट्स साइड थी? हाँ, आर्ट साइड थी, मतलब पढ़ाई भी इतना नहीं सोचा, और करियर को लेके भी नहीं सोचा। फिर BA करने के बाद में थोड़ा लगा कि अब करेंगे ही क्या, तब वो मूवमेंट क्रिएट होगा, अभी कुछ तो करना पड़ेगा ना। फिर मेरे दोस्त है अमर, और उसके भाई है जो NCR में रहते हैं, तो उन्होंने बोला कि आप कंप्यूटर सीख लो एक बार के लिए, तो आपको कंप्यूटर आना चाहिए। उस टाइम में कंप्यूटर ये था कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए कंप्यूटर नहीं सीखना, भाई आप कौन से साल की बात है यहाँ तक? ये अप्रोक्सीमेट 2006-07 के आसपास की बात है। तो उस टाइम तो वो था ना, वर्ड एक्सेल? हाँ, वो बेसिकली वो ये मतलब सीख दो। मतलब वो सेंटर वर्ड क्या सिखाते थे, अगर आप बेसिकली आपको पेंट सिखाएंगे, फिर एक्सेल सिखाएंगे, फिर MS ऑफिस। अभी तो आजकल वो सीखने की जरूरत नहीं है, तो वो सीख लो 1 साल का। तो फिर हमने सोचा चलो 1 साल का करना है, तो O लेवल में एडमिशन ले लेते हैं। तो फिर मैंने वहाँ पे O लेवल में एडमिशन लिया, और O लेवल किया। तो जैसे जितने भी ये जो टेक्निकल कोर्स होते हैं ना, मेरे को ये चीज़ समझ में आती है कि 2 चीज़ें होती है, एक तो कोडिंग से रिलेटेड सिखाते हैं, एक इसके पूरे कंसेप्ट के ऊपर भी, ये सिस्टम काम कैसे करता है। तो वो थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा आता है उसमें। तो मेरे 5 पेपर थे, 2 कोडिंग वाले थे, वो तो मैं 100 कर गया, और वो बाकी 3 में फेल हो गया उसमें। तब आपको पता चला कि कोडिंग ये कोडिंग जब मतलब मज़ेदार है। मेरे को मतलब टीचर थे वो मेरे काफ़ी सिरसा से आते थे फतेहाबाद पढ़ाने के लिए, हरियाणा में। तो उनको लगा ये लड़का कोडिंग में बहुत अच्छा कर रहा है, तो उन्होंने मेरे को 1-2 किताबें भी सजेशन की, भी आप ये बुक लेके, क्योंकि उस टाइम इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर नहीं था मेरे पास, कोई अपना कंप्यूटर लैपटॉप थोड़ी था।
मेरे को तो लैब में 1 घंटा मिलता वही था कोडिंग, मुझे 1 घंटे के अंदर मुझे वो कुछ करके दिखाना होता था भी कोडिंग के अंदर। तो उस टाइम मेरे को बड़ा मज़ा आया मतलब करने का। कोडिंग में वहाँ से पता चला। हाँ, वहाँ से पता लगा कि मैं थोड़ा मतलब इसमें मेरा दिमाग सही काम कर रहा है, ये मेरे लिए अच्छी स्किल हो सकती है। तो फिर प्लान किया कि फिर नहीं प्लान किया, तो फिर दिमाग मतलब जैसे आपका दिमाग है मेरा दिमाग है, बंदे काम ही नहीं करता। फिर मैंने क्या किया, अभी चलो अभी ओ लेवल में फेल हो गए तो सिस्टम ठीक नहीं है तेरे लिए, ट्रांसपोर्ट में जॉब कर ली, पुणे चला गया। हाँ, तो वहाँ कुछ टाइम काम किया, फिर मतलब 1-2 साल में इधर उधर और सारे पंगे लिए। फिर साथ में वो रही थी, वो पेपर भी दे दिए तो ओ लेवल क्लियर भी हो गया मेरा बाद में। तो मैं किसी कंप्यूटर सेंटर में लग गया। फिर मेरे दोस्त हैं कुलदीप, तो उस टाइम ये 8-9 के आसपास की बातें हैं, और वहाँ पे तब डॉट नेट फ्रेमवर्क का तो उस टाइम फेमस ट्रेंड में आ गया था ये, मतलब 3.5 के बाद इसका वर्जन था, तो काफ़ी फेमस हो रहा था। तो पुराना .NET। हाँ हाँ हाँ, तो कुलदीप है वो वहाँ पे ट्रेनिंग लेने चले गए, तो वो मेरे साथ वो लेवल में था। तो उसका माइंड किया यार ये ठीक है, कोडिंग में ठीक था, तो इसको एक बार एक्सप्लोर करते हैं यहाँ बुला के। तो बोला कि आजा, हम ट्रेनिंग ले रहे हैं। चार चार दोस्त पहले थे वहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे थे हमारे साथ वाले, तो मेरे को बोला तुम भी आजा, 20 दिन हो गए क्लासें चल रही है। वो यार फिर मैंने घर पे बात की, तब तक मेरी शादी भी हो चुकी थी, 1.5-2 साल हो गया था शादी को। सिचुएशन मुश्किल थी कि सेंटर वाले तो पैसे दे रहे थे, अब वो जाते पैसे मांगते तो मेरे लिए तो चेन्नई था, गुरु का जा भी नहीं सकता ना। तो मतलब ये जो स्ट्रगल की लाइफ होती है ना, सबके साथ होती है मतलब। तो उस टाइम में ऐसा लगा कि कैसे करें, फिर फाइनली सोचा कि चले जाते हैं फिर वहाँ पे। तो फीस का तो जुगाड़ हो गया क्योंकि मेरी सैलरी आने वाली थी, या मैं थोड़ी सेविंग थी उसमें से। कंप्यूटर का नहीं हुआ, तो कंप्यूटर में बोला कि हमारे पास 2 है। उस टाइम लैपटॉप नहीं, कंप्यूटर चलता था ज़्यादा, लैपटॉप का होता ना, डेस्कटॉप पर ज़्यादा फोकस था। हाँ, तो लैपटॉप नहीं थे। तो वहाँ पे फिर वो छोटे सलमान के पास सीखा, बड़ा मज़ा आया। फिर मैंने एक बैच उनका अलग से भी ज्वाइन किया। फिर तो मतलब कोर्स कंप्लीट होते ही वेबसाइट डेवलपमेंट सीखा। फुल स्टैक का ही कोर्स, मतलब इसमें ना कई बार कन्फ्यूजन हो, जैसे आपने बोला ना कि हम फ्रेशर को साथ में थोड़ा सा ट्रीट करेंगे भी, हमें शुरू में जर्नी में क्या करना चाहिए। हम मतलब क्या होता है कि आजकल ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया हमारे आसपास लोगों ने कि हम पैदा नहीं हुए उससे पहले सोचते कि हम क्या कर लें। डेवलपर फ्रेशर बनने के लिए तो आपको पैदा होना है ना, आप वैसे तो पैदा हो, मैंने इस जर्नी के लिए आपको पैदा होना है। तो उस केस में क्या है कि आप पहले दिन ही सोच रहे हो कि मैं फ्रंट एंड में रिएक्ट कर लूँ, या बैक एंड में जावा कर लूँ, पाइथन कर लूँ, या डाटाबेस ही करूँ। आपको अभी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, 7 या 8 महीने एक बार पूरा एक्सप्लोर लो। अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, आप फ्रेशर हो, आपको फ्रंट एंड, मैं कहता हूँ आप बैक एंड भी सीखो। क्योंकि अभी जो इन्वायरमेंट क्रिएट हो रखा है, जो फ्रंट एंड वाले हैं ना, उनको उप्स नहीं सिखाते। अगर आप टेक्निकल लाइन से हो तो आप समझते हो कि उप्स क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप सिर्फ फ्रंट एंड के लिए आप 3 महीने रिएक्ट से सीख लोगे, फिर बोले मेरे को रिएक्ट आती है जॉब दे दो, तो वो उतना कॉन्फिडेंस आप में होगा ही नहीं। वो आपको जब जर्नी स्टार्ट करनी तो क्या होगा, चीजें उस टाइम तो नहीं थी ना, ये रिएक्ट टाइम। हाँ उस टाइम तो नहीं थी, उस टाइम तो सिंपल। फिर उस टाइम तो एक ही लेमैन सीधा था, फ्रंट एंड वही है, बैक एंड वही है, डाटाबेस आपका अलग है, एंड वेट कुछ नहीं। एंड वेंड कुछ नहीं है। आप सिंपल काम करो, वहीं पे वो बोलते ना बबिया लगा और काम करे, सीधा ड्रैग ड्रॉप करिए, सॉफ्टवेयर बनाओ, ये बनाओ, या फिर HTML CSS, मतलब सब कुछ एक ही था। जिस उस टाइम जो फेमस है वो जावा थी, PHP वहाँ पे अच्छी थी, और ये डॉट नेट कोर आई नहीं थी, डॉट नेट फ्रेमवर्क ही था जो सिर्फ विंडो में चलता था। तो मैंने सीखा और अच्छा रहा, मतलब फिर मैंने 16 साल जॉब भी की। तो पहली सैलरी कितनी थी? पहली सेल्स में क्या यार, बताने वाली आई नहीं, मोटिवेशन के लिए। मोटिवेट हो जाएंगे नहीं, मैं अप्रोक्सीमेट 2010 के आसपास की बात है, तो मैंने 6,000 रुपये में ज्वाइन किया था, सेम डे। मतलब मैंने फरवरी में ज्वाइन किया, फरवरी में ही मेरे भाई ने ज्वाइन किया, वो 10th पास, उसकी 6,500 की जॉब लगी होम टाउन, और मैंने 6,000 रुपये में जॉब ली पंजाब में जाके, जलंधर, वो भी एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। आपको जब आप फ्रेशर हो, आपको पता है कि आपने उतने टेक्निकल लाइन से नहीं आ रहे, और आप एक स्ट्रगल के साथ आ रहे हो, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, तो 1-2 साल के लिए उसको आप ले लो, क्योंकि आपको तो अभी देखना है ना, उसमें एंट्री करनी है, एंट्री पॉइंट चाहिए ना। मुझे पता था एंट्री पॉइंट चाहिए, उस टाइम मेरे गाय बोलते भी बहुत थे कि यार देख ये इतने यहाँ लगा, तू वहाँ जा रहा है, कमाल है। मैं नहीं, मुझे सीखना है। मतलब एक्चुअली मैं जो ट्रेनिंग देता था वो मेरे को 7,500 दे रहे थे जो मैं छोड़ के गया, तो मतलब स्टार्ट करना था वो, तो मैंने 16 साल स्टार्ट किया, और फिर वापस हिसार में आके अपना खुद का ही काम स्टार्ट कर दिया। हमें एक प्रोजेक्ट मिला, जो कुलदीप सर है हमारे साथ, तो हम दोनों मिल के सोचा कि हम अपना काम करेंगे, तो थोड़ा सर्कल में बताया कि हम करने वाले हैं। तो हमारे होम टाउन में कुछ प्रोजेक्ट थे, तो एक रियल स्टेट का प्रोजेक्ट मिला हमें अच्छे लेवल का। तो उसने ये पूछा कि आपका ऑफिस कहाँ है हम तो जोरात साहब डॉक्टर की तरह मतलब डेवलपमेंट भी सीख ली, काम भी आ गया, कंपनी लाके काम भी कर लिया, कॉन्फिडेंस भी आ गया। सॉफ्टवेयर लाइन में आपका कॉन्फिडेंस बहुत काम करता है।
आप कितना गेन कर रहे हो वो डिपेंड करता है कि आपको कॉन्फिडेंस कितना है। फिर हमने सोचा कि एक ऑफिस बनाते हैं, तो फिर हमने हिसार में आना रहना स्टार्ट किया, यहाँ पे ऑफिस में। और वो उस ऑफिस में जितना हमें लैपटॉप फर्नीचर ऑफिस रेंट वेंट उसी एक प्रोजेक्ट के पैसे से आ जाएंगे। रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है, 11 या 12 के आसपास हुआ था, मुझे एकदम मतलब ईयर याद नहीं, मतलब 12 13 के ऐसे ऐसे बातें होंगी, मतलब 2011-12 के आसपास। हाँ आसपास की थी। मतलब उस टाइम मतलब हमने होता है ना जब आप अपना काम करते हो तो आपको डेवलप करने सब कुछ बनना पड़ता है। मैंने वहाँ पे बड़ा जबरदस्त दिमाग लगाया, हाँ एनर्जी, क्योंकि उस टाइम रियल स्टेट में बहुत अच्छा काम होता है, लोग पैसा कमा रहे थे, मुझे पता है इसके पास पैसा है। और सीधा जाके बोल दो पैसा दे दे, देगा नहीं, कोई नहीं देगा, कोई नहीं दे। मैंने क्या किया, उसको 3 प्लान दिखाए, मुझे पता था ये बेस्ट प्लान लेगा, हल्का प्लान नहीं ले सकता। हल्का प्लान उसको इसलिए बना के दिखाया ताकि और कंप्यूटर आए ना तो उसको मैच कर सके। अच्छा यार ये चीज़ तो 60,000 में मिलती है तो उसके 4 लाख क्यों मांग रहा है। 2012 मैंने उसे 4 लाख मांगे, उसने दिए। मैं उसको सीधा 4 लाख में तो नहीं देता, तो मैंने उसको पूरा दिमाग लगा के उसको बना और बनाया, और उसी ने हमारा ऑफिस में वो चला दिया। वहाँ से आपने अपना ही स्टार्ट कर दिया। फिर अपना स्टार्ट कर दिया, मतलब ये लगा लो कि जैसे फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया पहले, ये जो पार्टनरशिप फर्म बनाई, फिर कंपनी बनाई, फिर तो हमारा ग्रोथ होता गया यहाँ पे साथ में पूरा। फिर बाद में ट्रेनिंग। हाँ ट्रेनिंग का इसमें मूवमेंट ऐसा आ गया कि एक टाइम हमारे पास प्रोजेक्ट आ गए, मतलब अच्छे लेवल के, इंस्टीट्यूट के भी आ गए, ये रियल एस्टेट के भी आ गए। तो उस केस में हमें ज़रूरत थी रिसोर्स की, वो मैं ही नहीं पा रहा था। वो वाली बात था कि मैं फ्रेशर सीख के आ गया, उसको आता कुछ ही नहीं है। जब बोले तो प्रैक्टिकल करके दिखा, अरे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था। कि जो कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले हैं जो एक मतलब काफ़ी बहुत सारे ऐसे हैं जो वो चीज़ आपको दे नहीं पाते जो आपको प्रैक्टिकली बैठ के करनी होती है। तो ये चैलेंज था मेरे लिए। बीटेक एमटेक सब आ रहे थे पर उसको आता कुछ भी नहीं था इतना जो मैं उसको सीधा प्रैक्टिकल बिठा पाऊँ। तो मुझे क्या थी, उनको ट्रेन करने की जरूरत थी। तो मैंने फिर साथ डेवलपमेंट के साथ साथ ट्रेनिंग का भी स्टार्ट कर दिया, भी हम ट्रेनिंग भी देंगे। तो मेरा प्राइमरी फोकस डेवलपमेंट में रहा और सेकेंडरी फोकस किस में रहा, ट्रेनिंग में। तो तब से मैं ट्रेनर बन गया। अभी मैं 10 साल से ट्रेनर हूँ। मतलब कोई भी साल ऐसा नहीं गया जब मैंने बच्चों को पढ़ाया ना हो। मेन पर्पज था कि रिसोर्सेज अपने लिए मैं ले पाऊँ, तो वहाँ से वो स्टार्ट किया। बाद में फ्रीलांसिंग में मैंने अच्छा काम किया। मतलब ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ी तो ट्रेनर भी बन गए, हाँ बिजनेसमैन भी बन गए, प्रोजेक्ट डेवलपर तो थे ही। हाँ ठीक है, मतलब सब सही था। सब मस्त मस्त। फिर तो प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट मिलते गए। मतलब ये ऐसी फील्ड थी कि जो मजे आ रहे थे, मतलब अभी भी मजे आ रहे हैं। पहले मैंने बहुत सारे काम करके देखे, 3-3 4-4 महीने में छोड़ दिए कि मुझे नहीं आए। इसमें तो मैं अभी लगाई हूँ तो मतलब मजे आ रहे हैं। अब कितने बच्चों को या मतलब कितने लोगों को ट्रेन कर चुके हो लगभग? जैसे ट्रेनिंग तो काफ़ी बच्चों ने ली। अगर मैं बताऊं कि जो अभी के टाइम में अगर ये 10-11 साल के एक्सपीरियंस में मेरे जो ट्रेनिंग जो मेरे से लेके अभी अच्छे पोजीशन पे काम कर रहे हैं, या किसी न किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में या कहीं पे भी है जो इस लाइन में जुड़े हुए, वो आपके 300+ हो जाएंगे अभी। 300+ आपसे ऑपरेशन में ले, मतलब जो अभी सक्सेस में आ गए, सक्सेस है। हाँ कामयाब है। कामयाब। मतलब मेरे पास इतना मैंने कोई पंडा नहीं रचा और कभी पोस्टर बॉय पैदा नहीं किए, भैया 30 लाख का पैकेज वाला मेरा पढ़ाया हुआ है तुम भी आ जाओ, नहीं नहीं। मैंने तो हमेशा उनको मेरा ट्रेनिंग देता हूँ ना, मेरा एक रूल है। जैसे आप स्टार्ट करना चाहो तो आप भी ये रूल अपने लिए रख सकते हो। सबसे पहले मैं कहता हूँ बेटा ये चीज़ है ना बहुत आसान नहीं है, लगता है कि ये हाई फाई प्रोफाइल है बहुत अच्छा हो जाएगा, इतनी वो बात नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप पहले तो अपने से प्रॉमिस करो ईमानदारी के साथ कि आप 8 घंटे रोज की कोडिंग करोगे ही करोगे। किसी के पास कोई जादू छड़ी थोड़ी है कि करा देगा। कोडिंग सीखनी है तो कोडिंग करनी ही पड़ेगी 8 घंटे। हाँ मैं 8 घंटे प्रॉमिस लेता हूँ। कोई बोलता है मैं तो साथ में जॉब करता हूँ, मैं यार बेटा 6 घंटे का ही बोल दे, तो 6 घंटे दे दे, तो बोले बाकी मत दे, रात को कर लेना, 3 घंटे सुबह उठ के कर लेना। तो मतलब जो अपने से प्रॉमिस करेगा कि मैं प्रैक्टिस करूँगा ही करूँगा या करूँगी ही करूँगी, ठीक है, तो मतलब वो अपने से प्रॉमिस करता है तो उसको सक्सेस मिल जाएगी। अदरवाइज मतलब किसी पे आप बेस नहीं हो सकते। अभी तो यूट्यूब को इतना है कि आपको हर जगह आपको यूट्यूब पे मैं भी डाल रहा हूँ तो यूट्यूब पे इतने मटेरियल लगे बंदा कंफ्यूज हो जाता है, कभी वो इसका कोड देख रहा है कभी उसका देख रहा है, उसको पल्ले नहीं पड़ता कुछ भी। तो आपको एक ट्रेनर की तो जरूरत रहती है, आप एक जने को फॉलो करना ही करता है ताकि वो आपको गाइड कर सके। तो मेरे पास आता है, मैं उनको पढ़ाने का काम थोड़ी होता है, मेरा काम होता है गाइड करने का, उसको एक रोड मैप बना के देना, वो उसके हिसाब से बना के देना, ताकि चीज़ें तो है पर उसको मैनेज करके सीख सके। लास्ट में जाते हुए उससे प्रोजेक्ट करवाना। मैंने आज तक बच्चों को कभी प्रोजेक्ट दिया ही नहीं, और ना ही उनकी जो कोडिंग की उसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ निकाली। अभी मैंने उनको प्रोजेक्ट का आइडिया दे दूँ, ऐसे ऐसे बनाओ, फिर उन्होंने जैसा बनाया वैसे बनाया, उनको इम्प्लीमेंट कराया, उनके स्टाइल सिखाए। पर ऐसे नहीं बोला तेरा कोड तो बहुत बेकार है कभी काम का नहीं आया, क्योंकि हमें पता है कि ये पहली बार लिख रहा है, तो ये कॉन्फिडेंस किसका जितना आया उतना तो आने देना एक बार, फिर उसको इंटरव्यू प्रिपरेशन वगैरह वो हो जाता है, तो सब चीज़ें। अभी जैसे मैंने एक इससे पहले भी वीडियो डाली हुई है कि मतलब जो मेरी जर्नी थी 11 LPA से 29 LPA के ऑफर्स तक की, हाँ। तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि मैं उनके बारे में थोड़ा पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपका ट्रेनर का भी एक्सपीरियंस है, डेवलपर का भी, और आपकी अपनी फर्म भी थी।
तो आपके पास तीनों ही एक्सपीरियंस हो गए। ये जॉब का भी है, मेरे भी जॉब का भी है, तो राइट पर्सन होगी मतलब इन समझ सकते हो आप ना। मतलब मैं कोशिश कर सकता हूँ, मतलब आप लोग इतना भी एक्सपर्ट मैं हो। दुख बताता हूँ क्या है। मतलब जितने कमेंट्स आए ना मेरे पास, तो उनमें कुछ के तो ये था कि एज ए फ्रेशर्स कॉल नहीं आ रही हैं, क्योंकि या तो देखो कैंपस प्लेसमेंट हो रही है तो उसमें वो 2-3 LPA या थोड़ा कुछ ऑफर कर रहे हैं, उसमें तो वो हो सकता है नहीं भी जा रहे। कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी उनको बोला है कि 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट करो, थे वो कंफ्यूज हैं कि करें कि ना करें, ये गलत है कि सही है। दूसरा उनको दिक्कतें ये आ रही हैं कि एज ए फ्रेशर्स कॉल्स नहीं आ रही हैं बहुत ज़्यादा, मतलब कोई इंटरेस्ट ले नहीं रहा उनमें, तो वो कैसे स्टार्ट करें। एक जिनका 2 से 3 ईयर या 4 ईयर एक्सपीरियंस हो गया है, तो वो स्विचिंग को लेके थोड़ा कंफ्यूज है कि DSA ही पढ़ें कि क्या करें। मतलब क्योंकि अभी क्या है ना कि इतनी टेक्नोलॉजी हो गई है, स्किल्स हो गई हैं कि मैशअप हो गया है सब। कोई रिएक्ट, कोई रिएक्ट सुन रहा है, कोई एंगुलर सुन रहा है, कोई बोल रहा है कि मतलब मैं मर्न कर रहा था मुझे जावा करना है, कोई कह रहा मैं .NET में आ गया हूँ, मुझे तो जावा करना था, जावा में मुझे जॉब नहीं मिल रहा। मतलब करने वाले भी कंफ्यूज है, खुद भी कंफ्यूज हो रहे हैं वो, तो उनको भी गाइडेंस की जरूरत है। और प्लस वो मतलब कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि और क्या सीखें। तो इसमें ना अपन शुरू से लेके चलते हैं। पहले सोच लेते हैं कि अभी ये जो जिसको इंटरव्यू देना उसको पैदा ही होना है, मतलब उसने अभी जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए। वो मतलब चाहे टेक्निकल है चाहे नॉन टेक्निकल है, चाहे वो BTech करके है, चाहे BCA करके है, चाहे BA करके है, मतलब उसको डेवलपमेंट लाइन में अपना करियर बनाना है। सॉफ्टवेयर डेवलपर उसको करना है, सॉफ्टवेयर डेवलपर स्टार्ट करो, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि आप ज़्यादा कुछ मत सोचो, पहले आप एक कोर्स ज्वाइन करो कोई, जिसमें आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो। उसमें तो बहुत सारे हैं ना। उसमें आप ये समझो कि आप मतलब अगर आपने कोई ज्वाइन कर रखा है या ज्वाइन करने वाले हो तो कंफ्यूज मत हो। अगर आपने C# स्टार्ट कर दिया, देखो हम इसको बांट देते हैं कैटेगरीज के अंदर, जो आप सब पता ही है। एक फ्रंट एंड है, एक बैक एंड है, और एक है डाटाबेस है, तीनों। ठीक है, इन तीनों को हम क्या करेंगे, 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक का प्लान बना सकते हो। किसी की बुद्धि बहुत काम करती है, किसी की कम करती है। अगर आप रेगुलर काम कर रहे हो तो इतने टाइम तो आपको इसको मिनिमम स्टडी में देना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर आपकी चॉइस से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप चाहते हो कि बैक एंड से स्टार्ट करें, तो बैक एंड में आपके पास क्या है, आप बैक एंड में काम करोगे तो जावा में कर सकते हो, पाइथन में कर सकते हो, और C# में कर सकते हो। मैं तो फ़र्क करता नहीं इसमें। अगर आपने C# से कर दिया और जावा से कर दिया, क्या फ़र्क है। आपको क्या करना है कि आपको जावा थोड़ी सीखनी है, आपको C# थोड़ी सीखनी है। आप C# आप ये मत समझो कि आप प्रोग्राम लैंग्वेज, आप ये समझो कि आप कंसेप्ट सीख रहे हो। अभी आपको सीखना है कि ये लाइफ चलती कैसे। लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डिफरेंट पैदा नहीं करती। कोडिंग को लेके, क्लाउड को लेके, प्रोसेस को लेके, उसमें तो ये इफेक्ट डालती है भी कहाँ चलेगी, कहाँ नहीं चलेगी, कितनी स्पीड चलेगी, कितनी स्लो चलेगी। पर जब आप डेवलपमेंट करोगे तो उसमें उतना इफेक्ट नहीं डालती जितना हम सोचते हैं। अगर आप जावा में से उतना स्टार्ट कर दिए, जावा कोर्स कंप्लीट कर लो, बाकी सारे आपको आ जाएंगे। जैसे इससे सबसे पहले हम बोलते हैं कि फंडामेंटल है, कोडिंग का फंडामेंटल, जिसमें आपको ये, अगर हम टेक्निकल टर्म यूज करें तो वेरिएबल है, कंडीशन स्टेटमेंट है, लूपिंग स्टेटमेंट है, या आपके फंक्शंस हैं, मेथड है, क्लासेस हैं। तो हर लैंग्वेज में फिर उप्स है। हर लैंग्वेज किसका उप्स अलग करोगे, जो 1972 में जिस बंदे ने लिख दिया था वो उप्स सारे पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा कुछ नई चीज़, बहुत ज़्यादा नई चीज़ नहीं है। मतलब सभी ने मिलकर 5% से ऊपर अलग काम नहीं किया, वो जो C# के अंदर उप्स आ गया, वही कंसेप्ट है, उसी कंसेप्ट में आगे पीछे कर दिया। पहले हम क्या करें, वाइल, डू वाइल और फॉर लूप यूज करते हैं, लूपिंग बात करें, अब फॉर ईच बढ़ा लेते होंगे, या फिर कोई एक आधा मेथड बना दिया हो जावास्क्रिप्ट वालों ने, तो कोई इफेक्ट नहीं डालता। मतलब आप क्या करो, पहले किसी भी लैंग्वेज जो स्टार्ट कर दिया उसको कंप्लीट, फंडामेंटल कंप्लीट करो, ऊप सीखो, और फ्रंट एंड में HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट सीखो। बेसिक अपना जो नीम है ना, उसको बेसिक मजबूत करो। जब तक वो मजबूत नहीं करोगे, कई बार होता है कि जो कोचिंग वाले होते हैं ना, वो सीधा सिखा देते हैं भी आपको थोड़ी बहुत जावा आती है, जावास्क्रिप्ट आती है, चलो आपको रिएक्ट सिखा देते हैं, रिएक्ट डेवलपर बन गए। और वो रिएक्ट डेवलपर आज इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा, उसको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब तक वो ऊप्स और फंडामेंटल को प्रॉपर नहीं करके आएगा। नहीं तो ये जैसे DSA करते रहते हैं कुछ, तो ये इंस्टीट्यूट मैंने देखे ऑनलाइन बहुत हाईलाइट करते हैं इस चीज़ की। और जबकि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, और मैंने इतने सारे इंटरव्यू दिए, कोई DSA इतना भी नहीं था कि मतलब बहुत ज़्यादा हो, ठीक है कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, इतना भी नहीं था कि आपको जो भी ना मिले। ना, इसमें ये चीज़ होती है कि कुछ जो हाई लेवल की कंपनियां ना, शायद हम उसको अप्रोच भी ना करें। 5-7 कंपनी, गूगल, फेसबुक या एप्पल स्टोर, जो वो उनके हिसाब से DSC को हाईलाइट कर रहे हैं। भाई मैं माइक्रोसॉफ्ट के हिसाब से तैयार कर रहा हूँ, मैं आपको फेसबुक के हिसाब से, मेटा के हिसाब से तैयार कर रहा हूँ, मैं आपको गूगल के हिसाब से कर, वहाँ पे हो सकता है DSC उस लेवल का पूछे, पर वो कितना का टारगेट में है अपने, वो कंपनी टारगेट में है ही नहीं ना अभी। तो आप उसको इतना सोच नहीं, वो है तो वही सोचेंगे ना, हाँ मतलब आपका टारगेट, अगर टारगेट उस तरह की कंपनी में जाने का तो DSC फोकस करो। अदरवाइज वो क्या पूछेंगे आपसे, वो पूछेंगे
बेटा क्या करके आया तू? बोले मैं तो ये कोर्स करके आया हूँ। तो जिस भी टेक्नोलॉजी में आप कोर्स बताओगे वो उसी में आपसे पूछेंगे। डीएसए के नाम पे आपको वो क्या करेंगे, स्ट्रिंग और एरे के ऊपर कुछ चीज़ें करा के देखेंगे ताकि उनको तसल्ली हो जाए कि इसने कोडिंग सीख रखी कि नहीं सीख रखी। मैं बोलता हूँ कि 8 घंटे प्रैक्टिस स्किल देनी है आपको, वो दे रखी कि नहीं दे रखी उतना ही चेक करते हैं। जैसे आपके पास से बहुत सारे गए भी होंगे ना, उनसे भी तो इंटरव्यू के आपके फिर इंटरव्यू नहीं, डीएसए का वो अभी अभी जो मैं बताता हूँ आपको, जो गए हैं 6 मंथ से लेकर 3 ईयर के एक्सपीरियंस तक, मैं बताता हूँ आपको वो क्या पूछते हैं कि एरे के अंदर मैनिपुलेशन करा के देखेंगे, स्ट्रिंग के ऊपर मैनिपुलेशन करा के देखेंगे, बहुत डीप में नहीं देखेंगे, उतनी ज़्यादा सर्चिंग वो बहुत पूछेंगे भी नहीं। ठीक है, सॉर्टिंग करा लेंगे, डिसेंडिंग करा लेंगे, ग्रुपिंग करा लेंगे, आगे पीछे करा लेंगे। हाँ, ये डीएसए नाम पे तो ये होगा। बाकी वो उप्स का कंसेप्ट पूछेंगे। आप मतलब आप बैकएंड का इंटू दे रहे हो तो 50% आपको उप्स का पूछेंगे, उप्स को और करा के भी देखेंगे। फिर आप जिस टेक्नोलॉजी में दे रहे हो, अगर आप डॉटनेट में दे रहे हो तो डॉटनेट कोर का एनवायरनमेंट क्या होता है, जावा में दे रहे हो तो जावा क्या होता है वो पूछेंगे, या फिर उनकी कुछ चीज़ें करा लेंगे। जैसे अभी हम ओप्स के ऊपर हमारे पास एक फ्रेमवर्क आ जाते हैं। फ्रेमवर्क का अपना कंसेप्ट होता है कि इसमें मिडल वेयर्स होते हैं, फिल्टर्स होते हैं, वो मतलब हर एक लैंग्वेज होते हैं, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक। हाँ वो स्पेसिफिक होते हैं। तो क्या राउटिंग होती है, ये मतलब जो नॉर्मल चीज़ें कोई भी आप मतलब कोई भी प्रोग्राम मिलेंगे उठा लो, कंसेप्ट सब ऐसा नहीं है कि वो आपसे बोलेंगे कि बाइनरी ट्री बना के दिखा। अच्छा नहीं 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 कुछ नहीं बोलेंगे। ट्री ये है वो आपसे 10-15 क्वेश्चन पूछ के आपका कॉन्फिडेंस देखेंगे। अगर आप प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दे पाओगे ना, वो गेन कर लेंगे कि आपको आता है। और वो कॉन्फिडेंस आपको तब भी दिखेगा मतलब आपको सारे आंसर आते हैं, आपने सारे आंसर करेक्ट किया और आपको सिलेक्शन होने की गारंटी नहीं है अगर आपको उनको आपकी बातों में कॉन्फिडेंस नहीं लगा। और वो कॉन्फिडेंस आप कब करोगे, जब आप प्रैक्टिकल कर लोगे। तो मतलब मैंने बहुत बार देखा है कि कई बार बच्चों को मैं 100-200 क्वेश्चन निकाल के दे दिए, इंटरव्यू में यही आएंगे और वही आते हैं। और वो मैंने नहीं निकाल के दिया, आप भी निकाल लो, नेट से निकल जाएंगे, एआई से निकल जाएंगे। मतलब वो 70% क्वेश्चन आपके उसी में से आएंगे और जो 30% घुमा फिरा के उनके सिमिलर आएंगे। वो कोडिंग करा के देखेंगे आपको, वो कोडिंग वही कराएंगे जो आपने प्रोजेक्ट लेवल पे अगर कर रखी है तो फिर तो बात ये नहीं। अच्छा, एक आप जो कह रहे हो ना कि 6-7 महीने लगाओ, 1 साल लगाओ, पर अब दिक्कत यहाँ पे ये रहती है ना कि ग्रेजुएशन पूरी हो गई है, उसके बाद ये लगाएंगे तो 1 साल का गैप लग जाएगा। ग्रेजुएशन के साथ प्रोजेक्ट को सीरियस लेते हैं नहीं, ये तो मैं मानता हूँ सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि बीटेक में आपको 2 बार ट्रेनिंग मिलती है, आपको यूटिलाइज नहीं लाई। क्योंकि मैंने ये गलती नहीं करी, क्योंकि मेरे को पता था कि बीटेक में ट्रेनिंग करनी है तो ठीक है, तो मेरे फ़ायदा उसका, मैंने कभी नुकसान नहीं हुआ, मतलब बेनिफिट हुआ उसका। तो लेकिन ज़्यादातर नहीं करते हैं, तो वो अब बाद में कहते हैं कि कैप लग जाएगा। और दूसरा, चलो किसी ने कर लिया है तो एज ए फ्रेशर मतलब कॉल्स नहीं आती हैं, तो वो क्या करें? उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको मतलब खुद को जाके एक तो रेफरेंस बिल्ड करने पड़ेंगे। आजकल टाइम में क्या है कि आपका रेफरेंस बहुत काम करता है। आप अपने सोशल मीडिया लिंक लीड है या इन पे आप जाके लिंक्डइन पे सबसे बेटर ऑप्शन लिंक वगैरह के लिए, फ्रेशर के लिए वहाँ पे अपने कनेक्शंस बिल्डअप करो, अप्रोच करो। और Naukri.com या जो सर्च इंजन है, जो पोर्टल है, उन पे भी डालो और साथ साथ आप पर्सनल भी अप्रोच करो। जैसे मतलब जैसे आप कोई टारगेट कर लो कि आपको किस सिटी में काम करना है, किस करना है, वहाँ की कंपनी फाइंड आउट करके उनकी पर्सनल वेबसाइट्स के ऊपर भी, कैरियर के ऊपर दिया होता है, तो वहाँ पे भी जाके आप अप्रोच करो। तो मतलब आपको मल्टीपल टास्क करने पड़ेंगे स्ट्रगल्स के टाइम में। या फिर अगर आपको कोई मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट भी ज्वाइन कराना चाहता है, मतलब जैसे आप फ्रेशर हो, 2-4 महीने, हाँ वो बोले अच्छा भी नहीं, आपको हम ट्रेनिंग भी देंगे और थोड़ा बहुत खर्चा भी देंगे, नहीं भी दे देंगे, तो उस पर आप क्वेश्चन ही मत सोचो, आप ज्वाइन कर लो वो, क्योंकि आपको एक एंट्री चाहिए वहाँ पे। अगर आपसे कोई मतलब फ्रेशर लेवल पे या 1 साल के या 2 साल के एक्सपीरियंस पे आपसे वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साल का 2 साल का, तो कर लो। कॉन्ट्रैक्ट से भी डर रहे हैं कि ना 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 मैं ये कह रहा हूँ कि भाई फायदा ही है ना, 2 साल तुम्हें एक स्टेबल जॉब मिल रही है कि 2 साल में आओ, नुकसान क्या है उसमें? ये लगाओ कि मेरे खुद एक्सपीरियंस, बच्चे फ़ोन करते हैं, बात होती रहती है, बोला कि मैंने 50,000 में ज्वाइन नहीं किया, मतलब ये लगा लो 6 लाख में मैंने ज्वाइन नहीं किया, मिल रहा था मेरे को, मैं चाहता हूँ मेरे को 9 मिले, और उसको घर बैठे 6 मंथ हो गए 9 के चक्कर में, तो उसका तो कवर हो ही गया और एक्चुअली उसको गैप भी लग रहा है। वो 9 भी लेगा तो भी वो तो 6 ही हो गया, 6 ही हो गया। मतलब आप बोला जब तक आपको वो कॉन्फिडेंस अचीव नहीं हो जाता, तो आप मतलब एक बार आप ज़्यादा इस पर पैसे को लेकर मत सोचो। अगर आप स्ट्रगल में हो, आप फ्रेशर हो, आपको ज्वाइन करना है, या आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस है और आपको एक स्ट्रगल फेस आ रखा है, तो आप एंट्री देखो कि आपको एंट्री मिल रही है कि नहीं मिल रही। कॉन्ट्रैक्ट करना है करो, कम सैलरी पे काम करना है कर लो। मतलब अगर आप कॉन्फिडेंस लूज कर गए ना, तो फिर वो वापस गेन नहीं होगा। और एक बार ज्वाइन करके आप फिर क्या करो, आप देखो कि 1 साल में मैं अगले साल में क्या कर सकता हूँ, उसके लिए आप फोकस करके वो तैयारी करो फिर उसके। तो मैं एज ए फ्रेशर, सिंपल सा रोड मैप है, या तो आप किसी बड़े कॉलेज से हो, IIT NIT, प्लेसमेंट ही होगी आपकी, तो बेस्ट ऑप्शन है, आप ज्वाइन करो।
किसी ठीक ठाक मिड लेवल कॉलेज से हो, जहाँ पे थोड़ा 2 ईयर 1 ईयर की कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको कुछ 5-6 रुपये की प्लेसमेंट मिल रही है, तो वो ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तीसरा है कि चलो कहीं कुछ नहीं हुआ है, कॉलेज भी आपका बहुत अच्छा नहीं है, तो आप अपने लोकल में कंपनी छोटे लेवल की ढूंढे, ठीक ठाक लेवल की, पर्सनली अप्रोच करें या कहीं से भी अप्लाई करके लिंक्डइन वगैरह से आप पहुंच जाओ। भाई और 2 साल 3 साल कम से कम लगाओ वहाँ पे, चाहे वो 2 LP हो, 4 LP हो, 6 LP हो, मैटर नहीं कर रहा है। मैटर कर रहा है आपकी एंट्री प्लस नॉलेज। एज ए फ्रेशर आपको नॉलेज तो वैसे भी नॉलेज नहीं, भले ही आपने अपना डिग्री में पढ़ रखा है जब, लेकिन आपको तो पता ही है रियल लाइफ नहीं नॉलेज डेवलपमेंट जो कोडिंग का, तो जब एक्चुअली में जब किसी टीम के साथ बैठ के काम करोगे ना, तब आपको पता लगेगा। सही मैं देता हूँ, जैसे मेरे बच्चे को मतलब जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मैं मेरे एक्चुअल टीम के साथ उसको बिठाता हूँ, उनको कोडिंग का एक्चुअल एक्सपीरियंस देता हूँ, तो उनका कॉन्फिडेंस अलग ही होता है। मैं कहता हूँ यार तू 6 लाख में ज्वाइन कर ले, ना ना 12 लाख से कम जाऊंगा ही नहीं मैं। 12 LP। वो मेरे ही बेटे रहते हैं कि सर कब बोलेगे तू यार ज्वाइन कर ले, वो मतलब शर्म के मारे ज्वाइन नहीं करते। मेरे पास तो चलो क्या पता फ्री काम करते हो, पर जब उनका आगे जाके स्टार्ट होता है तो अच्छा लेवल का स्टार्ट होता है। तो मतलब आपको कोडिंग प्रोजेक्ट पे अच्छी कोडिंग करनी आनी चाहिए, वो आप कॉन्फिडेंस। आपके पास से जैसे बहुत सारे गए हैं, तो एक एवरेज सैलरी मतलब क्या होनी चाहिए 3 साल के अराउंड? आप ये 3 साल के आसपास के मान सकते हो, 8 या 9 के आसपास लेकिन 8-9 LP तो ठीक रहता है। ठीक रहता है। मतलब अगर किसी का इतना नहीं है तो मतलब वो उतनी सोचने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस भी नहीं ले, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं ना, मतलब उस स्किल्स पे काम करके उस चीज़ को अचीव उसे आगे सकता है। बट ये एक एवरेज सिनेरियो है मेरे हिसाब से। बाकी हो सकता है कि ऐसे तो फ्रेशर ऐसे किसी को मतलब कोई कोई मतलब 3 साल के एक्सपीरियंस पे कोई 25 LP ले रहा है तो मतलब यार ले रहा है एज ए फ्रेशर और कोई है। और ये सीटी के ऊपर वेरी करता है। जैसे इस आर में जॉब करता है तो उसका हो सकता है और कम तो चलेगा, उसका एक्सपीरियंस ही नहीं है, घर बैठा काम कर रहा है, एक पुणे में काम कर रहा है, कंपनी एक चंडीगढ़ में काम कर रहा है, कॉलेज से निकल रहे हैं, किस कॉलेज से निकल रहा है, मतलब ये वो सारी चीज़ें बहुत बहुत पैरामीटर बहुत है। मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब है ना, कोई ऐसी क्लरिकल की जॉब नहीं है कि एक फिक्स सैलरी है कि भाई 25,000 ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है यहाँ पर। कॉलेज से करो, बहुत सारे फैक्टर है, कॉलेज नॉलेज पता नहीं क्या क्या है, तो एज ए फ्रेशर 1 CR भी ले रहा हो पैकेज, ले आराम से है। किसी को 2 LPA के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ा। जैसा मैंने स्टार्ट करा था तो मैंने मान लो 2 LPA के राउंड ही था, मैं तो LP में आता ही नहीं था, LPA में काउंट नहीं हो रखा, LP तो था ही नहीं, तब LPA के तो जान मैं एक ही नहीं हो रहा था। अभी मैंने मतलब यार लगा लो कि हमने कम से कम 3-4 करोड़ का काम किया है, अपने फ्रीलांसिंग किया है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट किया है, बियॉन्डिंग बोर्ड का किया है, चीव का किया है, GGO किया है, इंफ्रा, यहाँ पे आसपास के बहुत सारे हमने काम किया, अच्छा पैसा कमाया है। अब मैं भी किसी LP में नहीं आता था तब स्टार्ट किया, तो ये भी मायने नहीं रखता। तो मतलब स्टार्ट में मायने नहीं रखती आपका, मतलब आपका आपका एक ही चीज़ मायने रखता है कि आपका कॉन्फिडेंस क्या है और आप फ्यूचर के लिए क्या स्टडी कर रहे हो। अब हमने मैंने जब वो सीखा .NET फ्रेमवर्क सीखा, अब मैं अगर उसी पे बेस होता तो मेरे को काम थोड़ी मिलता। अभी मेरे को, मैं 40 साल का हो गया, अभी तो मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा ना। टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो मुझे अगर मार्केट में बना रहना है तो नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी, अगर आपको डिमांड में रहना है तो। मतलब क्वेश्चन था कि मतलब किसी ने पूछा था कि वो है ना .NET में काम कर रहा है, 3 साल से कर रहा है, हो सकता है वो अगर वीडियो देख रहा तो रिलेट भी कर लेगा, तो मैं उसी का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। 3 साल से वो .NEट में कर रहा है, मेरी उससे बात भी हुई, मैंने उसको कहा कि .NEट भी बुरी नहीं है, वो कहता मुझे जावा में जाना है और जावा में कॉल्स मुझे कम आ रही है। मैंने कहा कि जावा में कॉल्स वैकेंसीज हैं, बट आपकी कॉल्स इसलिए कम आ रही हैं क्योंकि आपका एक्सपीरियंस .NET का है, .NET का प्रोफाइल मैच नहीं हो रहा, आपका एक्सपीरियंस मैच नहीं हो रहा है। तो वो कहता नहीं जाना मुझे जावा में। मैंने कहा कि तुझे मतलब इतना ऑब्सेशन है क्यों, जावा .NET प्रोग्रामिंग का ऑब्सेशन रख के भी प्रोग्रामिंग है, ठीक है, जो मिल रहा है ऊपर, हाँ मेरे रोज, और इनमें इंटरप्राइज एप्लीकेशन सभी में ही एक जैसे सी बन रहे हैं, चाहे वो पाइथन हो, जावा हो या .NEट हो, तो कंपनी सिमिलर सभी काम कर रही हैं इन चीज़ों पे, एप्लीकेशन चल रही है। तो ये जो स्विच वाला सीन है, क्या इसका ऑब्सेशन रखें कि ना रखें? दूसरा ये कि चलो करना ही है, फिर भी मुझे पाइथन में ही जाना है, या मुझे तो एज मैं तो फ्रेशर हो गया ना, मैं भले ही मैंने 5 साल करा है काम, तो वो कैसे करे, स्विच कैसे करे, क्योंकि ये बड़ा चैलेंज है इसमें ना। जैसे इन बिटवीन लैंग्वेज स्विच करना बहुत अच्छी बात नहीं है, अच्छी भी है नहीं है। डिफिकल्ट तो है यार, डिफिकल्ट तो नेचुरली डिफिकल्ट तो होगी। केवल आप समझोगे डॉट नेट कोर आने के बाद में ये डिमांड में है। अगर आप मतलब अदर टेक्नोलॉजी के साथ .NET की कंपैरिजन करोगे, किसी भी वो देखते हैं आप एक्सपर्ट किस चीज़ के हो। मैंने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इंटरव्यू तो रिएक्ट के दिए हैं और उन्होंने आगे जाके काम एंगुलर में किया है। उसको पता है फ्रंट एंड में काम कैसे करना है, उनका जावास्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग है। अब जिसने अपना जावास्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग कर लिया, उसके लिए रिएक्ट पे काम कर लो, एंगुलर में काम कर लो, व्यू में काम कर लो, नेट.js में काम कर लो। ये तो मेरा भी एक्सपीरियंस है, सीखी मैंने .NET थी, जो मैं .NET कोर की ज्वाइन करी रिएक्ट के साथ, रिएक्ट के साथ बाद में एंगुलर पे
करे या प्रयोग की। माइंड, अगर आपको मतलब माइंड सेट है अब मैं पता है किस पे काम कर रहा हूँ, डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे। वो then ये चीज मैं आपको बोलने वाला था, उस जो आपका क्वेश्चन था उसके ऊपर यही बात बोलने वाला था कि आपको जो आपको अपनी लैंग्वेज चेंज नहीं करनी, आपकी कंपनी आप नहीं चेंज मैंने यही देखा है। मतलब अगर आपको एक्सपीरियंस है ना तो आपकी कंपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कहीं पे भी और शिफ्ट कर। मेरी को ऐसा कोई शौक नहीं था कि मुझे डेस्कटॉप एप्लीकेशन ही बनानी है, ठीक है। मेरे को क्या था कि भाई सिंपल सी बात है, ले ऑफ होएगा, लिस्ट बन रही है, तो पूछा जा रहा था कि इसको क्या क्या आता है। मैंने सिर्फ ये कहा था कि जो मर्जी दे देना। फायदा मैंने तो बल्कि ये भी कह दिया, भले ही मेरा एक्सपीरियंस .NET का है 5 साल का, 7 साल 6 साल का जो भी है, लेकिन तुम जावा दे देना, पाइथन दे देना, रिएक्ट दे देना, एंगुलर दे देना, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट दे देना, रिएक्ट नेटिव, कोई वरा ही नहीं होता। 5-10 दिन चाहिए और कर देना। तो इस कॉन्फिडेंस पे उन्होंने कि ठीक है, ये तो सारे वेब पे किया है तो ये डेस्कटॉप पे भी। सारे हथियार खोल के चलने पड़ते हैं। तो उस जावा वाले को ना, वो जो सोचता है उसको ऐसा करना चाहिए कि जावा की एंट्री नहीं देनी चाहिए, उसको जॉब लेनी चाहिए .NET के अंदर ही, जिसमें प्रोफाइल हो। जॉब्स हैं। हाँ नहीं, फिर उस कंपनी में जाके ट्राई करना चाहिए। कंपनी में एंटर हाँ, कंपनी एंट्री कर ली उसने, एंट्री करके सही पॉइंट है। एंट्री करके वहाँ देखे, वहाँ पे जो टीम लीड है या जो मैनेजमेंट है जिनसे उसका टच होता है, उनको बोले कि मेरा आप ना प्रोजेक्ट शिफ्ट कर दो, मुझे जावा में शिफ्ट कर दो। आप सिलेक्शन से शिफ्ट मत करो कि हाँ, बताएगी, खुद ज्वाइन मत करो, वहाँ ज्वाइन है अगर प्रोजेक्ट है तो फिर आप बात करके स्विच, और फिर आप वहाँ पे अंदर हाँ अंदर के अंदर करो, इंटरनल करो। मतलब आपने आप .NET कोड पे जॉब मिलती है ले लो, .NET जॉब मिल गई, वहाँ जाके आप देखो कि आप वहाँ पे तीन स्विच कर लो आप, .NET वाले से आप जावा में चले जाओ, वहाँ पे आप एक्सप्लोर भी हो जाएगा। ये मेरी कंपनी भी ऑप्शन देती है हमें। हाँ, कहती है कि अगर आपको स्विच करना है, इंटरेस्ट है किस चीज़ को, तो टाइम देते हैं, तो इंटरनली हम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं एज ए हो पाइथन या जावा डेवलपर मैं आ नहीं सकता हूँ। हाँ आप सर्विस, मोस्ट ऑफ डेवलपर सर्विस कंपनी में काम करते हैं, उनके पास सारी अपॉर्चुनिटी होती है, वो खुला डेस्क पर रखते हैं भी, इसमें आप इसमें प्रोजेक्ट में एंट्री देना चाहते हो क्या? हाँ। आप कंप्लीमेंट्री थोड़ी होता है, प्रोजेक्ट के लिए एंट्री होता है। तो मिलेगी आपको। हाँ प्रोजेक्ट मिलेगी, प्रोजेक्ट उस प्रोजेक्ट एंट्री आप जावा में क्लियर करने की ट्राई करो तो बढ़िया बात बनेगी। बोले ऐसा ही करना चाहिए, बोला ये सभी के लिए भी है। अगर आप मतलब लैंग्वेज को लेकर डाउट करते हो तो ऐसा कर सकते हो आप। बाकी अगर आपको मतलब अगर किसी को जावा की जरूरत है और आप बोल दो कि आपको 6 साल का एक्सपीरियंस है .NET कोर का और आपको .NET का इंटरव्यू बहुत बढ़िया जाता है, तो वो जावा प्रोजेक्ट के लिए भी आपको ले लेगा। काम तो कंसेप्ट नहीं करना है। फिर भी मैं यही कहूँगा, देखो ये ट्रेनर रहे हैं, एक्सपर्ट रहे हैं, और मैं बता भी देता हूँ, मैंने भी इन्हीं से ही ट्रेनिंग ली थी 2012 में, ठीक है। बट जो बीटेक का जो होता है ना, इंटर्नशिप होती है, इंटर्नशिप में आ गए रे, ये बेनिफिट हो गया के पास ही करी थी। और क्योंकि मेरे को क्लियर था कि मेरे को प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट करना है, क्योंकि कॉलेज तो मेरा ऐसा है, मुझे भी पता था कि कभी भी बंद हो सकता है। तो मेरे लिए मतलब मैं तो ये हम तो मतलब जो एज ए ट्रेनर है ना, ऐसे बच्चे ढूंढते रहते हैं यार, हमें तो कोई मिल जाए। एक्चुअली में ऐसा होता है कि जो बहुत अच्छे लेवल का, ऐसे नहीं बोलता कि वो दिमाग से अच्छे आते हैं, उनका ना मतलब जो उनका काम करने का तरीका होता है, या जो सोच के आते हैं कि मुझे तो सक्सेस होना ही है, इंटरेस्ट उसको मतलब जैसे मैंने जब वहाँ पे चंडीगढ़ गया ना, तो मैं ये सोच के गया मुझे तो सक्सेस होना ही है, उसके लिए मेरे पास चांस ही नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब अगर सक्सेस नहीं हो तो उस तरह के बच्चे में हैं आप। तो उस तरह के बच्चे बहुत मुश्किल से मिलते हैं, साल में 1-2 मिलते हैं, वो बड़े ज़बरदस्त लेवल पे कामयाब होते हैं। हम तो मतलब खुश होते हैं ऐसी चीज़ों के। मैंने कहा 29 LPA मिला मुझे लास्ट ऑफर, मतलब तो इनका सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि मैं तो 11 LPA का भी नहीं सोच पा रहा था। फिर ऐसा कुछ चल गया मेरा मतलब गाइडेंस डायरेक्ट कॉन्फिडेंस कि काम तो करना होता है। इन्हीं के कॉन्फिडेंस की वजह से मैं 11 तक पहुंचा था, और बाद में 29 तक भी इन्हीं ने ही कॉन्फिडेंस दिया था, तो मैं उसी पे ही पहुंचा था। और सीखा मैंने ही नहीं सीखा सब। देखो मैं अगर कुछ करना चाह रहे ना, तो कोई ना कोई देखो होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट में कर रहा था, तो जैसे आपको देख के मैंने मतलब डेवलपर बनना चाहा। फिर जैसे मैं गेट की भी कोचिंग ली थी, मैंने IIT के लिए ट्राई किया था, तो वहाँ पे एक टीचर थे, रेड्डी सर बोलते हैं उनको, डाटा स्ट्रक्चर्स के मतलब एक्सपर्ट है इंडिया लेवल काफ़ी, और उनका 15 से 16 ईयर का भी एक्सपीरियंस हो गया। तो उनसे मुझे सीखने को मिला कि एज ए टीचर ऐसे भी, क्योंकि वो इतने अच्छे टीचर, बच्चे उनकी इतनी रिस्पेक्ट करे, तो मैं भी चाहता कि मैं भी किसी को पढ़ाऊँ ऐसा। हाँ ठीक है, वो भी आपका अच्छा एक्सपीरियंस है। एक्सप्लेन करना सीख गया उनसे, मतलब वो चीज़ें ऑब्जर्व करी थी कि, तो उनको भी मैं मतलब इंस्पिरेशन ही मानता हूँ अपनी। तो देखो ये तो है, मतलब उसी वजह से कॉन्फिडेंस आया था। हाँ वो होना चाहिए आपका, मेरे भी रहती है चीज़ें सारे, मतलब सबको ये रहता है कि आपको किसी को अपने आदर्श मान के उसकी चीज़ों को तो होना चाहिए, कोई ना कोई आपका होना चाहिए। नहीं तो पता है क्या, आपके साथ मतलब अर्जुन अगर कोई बनना चाह रहा है ना, तो उसको कृष्ण चाहिए। इसमें ये चीज़ देखो ना, आजकल ना जो स्टडी करते हैं ना, वो यूट्यूब पे या सोशल मतलब ऑनलाइन जितनी जो चीज़ें आ गई ना, उनके बेस पे ही चाहते हैं कि हम सक्सेस हो जाए। वो एक ट्रेनर या मेंटोर के रूप में किसी को देख नहीं रहे हैं, तो वो एक गैप आ गया, और वो उसका गैप
खत्म नहीं होगा। हालांकि उसको सब कुछ आता होगा, पर वो कॉन्फिडेंस नहीं ले पाएगा जब तक उसको ट्रेनर या मेंटर वो चीज़ बताएगा नहीं। वो आपका हो सकता है कि कोई ट्रेनर ही हो सकता है कोई आपका उसका कोई सीनियर हो घर के आसपास का हो, जैसे आप भी तो गाइड करते रहते हो ना, जो आप ट्रेनर हो, हर एक को गाइड करते रहते हो, तो आप जैसे कोई आपसे आता है तो आपको कोई ट्रेनर के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है, गाइड के लिए पैसे देने पर आप गाइड लेके आप प्रॉपर तरीके से चीज़ को कर सकते हो। होनी चाहिए। हाँ, impression होनी चाहिए। मतलब सिर्फ ऑनलाइन पढ़ के बहुत सारे कामयाब हो सकते हैं, पर वो कम चांस है, कम चांस होते हैं उसमें कि कोई बोलेगा यार मैं तो बहुत तगड़ा कामयाब हो गया। हाँ हो सकता है, पर मतलब उतना चांस कम चांस होते हैं, उतने नहीं होते। तो एक ट्रेंडिंग क्वेश्चंस पे बात करते हैं। टेक्नोलॉजीज तो हमने बात करी ली, ठीक है, कि पाइथन जावा ये चीज़ें। अब एक क्वेश्चन ये है कि एक तरफ तो बीटेक्स बढ़ रही हैं, जैसे कि बीटेक आईटी थी एक सी से, फिर अब आ गई बीटेक डेटा साइंस, एआई आ गई, बीएससी डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, मतलब चीज़ें ये, पर वो नाम अलग अलग है। अलग अलग हो गया। देखो ये यूनिवर्सिटीज़ के अपने चौंचले मानता मैं तो, जब डाटा साइंस के पार्ट हैं सब, डाटा साइंस आप डाटा साइंस बोल के पढ़ाओ, दैट्स इट। बट नहीं, वो फिर वही है, अलग अलग कोर्सेज बना के करा रहे हैं, वो मतलब ठीक है। तो एक तरफ तो ये बढ़ रही हैं चीज़ें, कोर्सेज वगैरह बढ़ रहे हैं और लगता है कि डिमांड बढ़ रही है, बट डर भी रहे हैं कि जैसे एआई है, जैसे चैट जीपीटी आ गया है, या गूगल अपनी एआई बना रहा है, कोई अपना एआई बना रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि भाई अब मैं बीटेक करूँ कि ना करूँ, या मेरी सॉफ्टवेयर एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर मेरी जॉब कितने दिन की है, तो बड़ा स्ट्रेस में है लोग, ले ऑफ ना हो जाए हमारा। अब लोगों को ये भी लगता है कि इन दिनों जो ले ऑफ चल रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ले ऑफ हो रहे हैं, तो वो एआई की वजह से हो रहे हैं। आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आप करते हो काम, तो आपको ऐसा लगता है कि एआई का रोल है इन जॉब कटिंग में, और बीटेक ना करें अब आगे से? कॉलेज यूनिवर्सिटी ने डिग्री बनाई, कोर्स निकाला, उसके बाद में मार्केट में उसकी डिमांड है, ऐसा नहीं है। मार्केट में तो है, ये मशीन लर्निंग है, आईओटी है, या ये एआई है, इनके काम है। पहले मार्केट में काम आया, फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज ने देखा आइडिया क्या बनेगा, उसने 20,000 रुपये फालतू मांग लिए। बोले सिंपल करो तो ये एआई को तो 30,000 फालतू दे दे, वो तो उनका धंधा हो गया। मतलब वो बहुत ज़्यादा सिखाने वाली मुझे लगता नहीं है। हाँ, मार्केट में सब चीज़ की वैरायटी आई है, वो आएगी भी, क्योंकि आने भी चाहिए। स्टेबिलिटी कहाँ रहती है, कोई भी चीज़ में देख लो आप, मतलब किसी एक चीज़ को लेकर चलो, उससे चीज़ें बदली हैं तो अब बदली है, वो कोई स्पीड से बदलती है, कहीं धीरे बदलती है। तो मार्केट में जो जॉब नहीं है ना, उसके पीछे एआई नहीं है। बोले एआई की वजह से जॉब डाउन गई है, ऐसा नहीं बोल सकता। मुझे तो स्पेशल एक प्रोजेक्ट एआई की वजह से मिला और वो भी एक अच्छे लेवल का प्रोजेक्ट। क्यों मिला? क्योंकि उनको एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल चीज़ें चाहिए, कि वो स्मार्ट एआई के थ्रू मशीन को कंट्रोल करना चाहते हैं। एआई क्या करती है, आप ये समझो कि मशीन से मशीन बात कर रही है, एक किस्म से ये लगा लो। तो उसको क्या है, जैसे अभी मैं एग्जांपल लेके चलूँ वॉशिंग मशीन का, वॉशिंग मशीन में एआई आ गई है, इसने 5 लोगों को रोजगार दिए कम से कम। बोले अलग इसमें डेवलपमेंट के, जॉब के चांसेस क्रिएट किए हैं। कैसे किए हैं, वॉशिंग मशीन के एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं, फिर आप समझ लेना कार में भी है, लैपटॉप में भी है, आप किचन में चले जाओगे वहाँ पे भी है, एआई तो सब जगह है। तो अब वॉशिंग मशीन में क्या लगा दी इन्होंने, एआई की चिप लगा दी और सॉफ्टवेयर डाल दिया, उसको अटैच कर दिया क्लाउड के साथ, और क्लाउड को अटैच कर दिया मोबाइल के साथ। अब जो मेरे पास वो फ्रंट लोड मशीन है, अब मैं ऑफिस से घर से चलूँगा ना, वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दूंगा, पानी के साथ कनेक्शन कर दूंगा, बिजली के साथ कनेक्शन कर दूंगा। अब वो 1 घंटा उसको वॉश करने में टाइम लगेगा, तो मैं जब ऑफिस से निकलूंगा, मुझे लगा कि 1 घंटे बाद मैं घर पहुंच जाऊंगा, तो मैं मेरी मोबाइल की ऐप में जाऊंगा और बटन प्रेस करूंगा, मेरी वॉशिंग मशीन चलती है। इसका मतलब एक ऐप डेवलपर हो गया। हाँ, आप गिन लो आप अभी एक आईओटी डेवलपर, एक तो जो एआई चिप्स वगैरह जो बनाते हैं वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग आ गए, फिर क्लाउड डेवलपर आ गया, फिर ऐप डेवलपर आ गया जो मोबाइल ऐप पे आया है, फिर देखो फिर आईओटी और आ गया जिसने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को थिंक कराया एक दूसरे से। इतनी जॉब्स कट कैसे? ये मार्केट में थोड़ा मतलब ये जो इकोनॉमिक बोल सकते हैं ना, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी है उसके हिसाब से डाउन है, और उतनी ज़्यादा डाउन हमें इसलिए नहीं दिख रही अगर शेयर मार्केट के हिसाब से देखें, क्योंकि अभी देखो आप इंडिया के अंदर पहले शेयर मार्केट के बारे में कौन जानता था, कितने लोग पैसे लगाता था। अब तो आपका पड़ोसी बोलता है कितने रुपए लगाने, कहाँ लगाना है, हर कोई लगाता है। तो उसलिए उतना ज़्यादा मार्केट डाउन नहीं दिख रही जितनी है। बट बजट का, हाँ, बजट उसकी वजह से हमें ये जॉब उसको आप एआई को ब्लेम नहीं कर सकते। अभी आप समझो कि आपका पापा है, टेक्निकल तो नहीं है ना वो, अब वो कोई सॉफ्टवेयर बनवा लेगा एआई से? नहीं, नॉलेज क्लाइंट कहाँ से डेवलपर। हाँ, आप डॉक्टर नहीं हो, आपको पापा को बीमार हो गए, आप डॉक्टर के पास जाओगे कि एआई के पास जाओगे? डॉक्टर के पास ही जाना। हाँ, डॉक्टर एआई यूज कर ले, वो कर सकता है। हाँ, जो डेवलपर है उसको नॉलेज होनी चाहिए कि एआई से काम कैसे कराना है, और उससे क्या होगा कि डेवलपर के लिए अभी आने वाले टाइम के लिए बहुत ज़्यादा एआई जॉब नहीं खा सकती। इसके पीछे 2-3 रीजन मेरे दिमाग में चलते हैं। तो ये हो गया कि मैंने आपको वॉशिंग मशीन वाला दिया, इससे क्या होगा कि एरिया बढ़ जाएगा। पहले हम
हर एक डिवाइस के अंदर नहीं जा रहे थे, अब हम हर एक डिवाइस के अंदर जा रहे हैं। हर एक छोटी चीज़ मतलब 200 रुपये का बल्ब आता है, उसमें AI की वर्किंग होती है। आप मोबाइल ऐप से बंद करते हो, स्टार्ट करते हो, स्मार्ट। मेरा प्रोजेक्ट ही वही था पहले। कितने वो हैं जब मैंने स्टार्ट करा, मैंने स्टार्ट करा था ये सोच भी नहीं सकते, वेब डेवलपमेंट से सोच ही नहीं था, था ही नहीं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट था या डेस्कटॉप का, डेस्कटॉप यही था। फिर फ्रंट एंड आ गए, बैक एंड आ गए, अब रिएक्ट के अलग हैं, एंगुलर के अलग हैं, ठीक है, नोड जेएस अलग रहे, जावा अलग, इतने डेवलपर्स हो गए, वैरायटी बढ़ गई। आईओटी डेवलपर, IoT बढ़िया। अभी मैंने बताया क्लाउड, उसमें क्या, उसमें IoT चाहिए, क्लाउड चाहिए, ऐप डेवलपर चाहिए, डाटाबेस डेवलपर चाहिए, कितनी जॉब क्रिएट किया उसने। और पता नहीं। तो फिर आप ये लगा लो, सपोज कर लो, सपोज बोलो कि AI ने तूफान मचा दिया, AI से मतलब काम बहुत ज़्यादा फास्ट होने लग गया, 4 महीने का काम कितने होने लग गया, 1 महीने में होने लग गया, तो क्या नुकसान है। पहले जो एक प्रोजेक्ट, काम बढ़ जाएंगे, काम बढ़ जाएगा। पहले सोचो कि एक प्रोजेक्ट है, अगर आप मतलब अमेरिका के लेवल, अपने गांव के लेवल पे या हिसार के या लोकल लेवल पे मत सोचना, आप तो मतलब उस लेवल पर काम करते हो। कई बार एज ए फ्रेश उतना सोच नहीं पाते कि 100 करोड़ 200 करोड़ के प्रोजेक्ट होते हैं, ये नॉर्मली प्रोजेक्ट इनके 100 करोड़ के आसपास चले जाते हैं। तो लगा लो कि वो लोग भी सॉफ्टवेयर बनाने लग जाएंगे जिनका बजट 25 लाख था, कि जो 4 महीने का काम था 1 महीने में हो जाएगा, तो बजट कम हो, पैसा कम हो गया तो 25 बोले जो 25 करोड़ में काम हो जाएगा उसको जो 100 करोड़ में हो रहा था, तो उनके प्रोजेक्ट बढ़ जाएंगे। या फिर वो लोग भी अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करवाएंगे जो सोच भी नहीं रहे थे। और प्रोडक्शन बेस्ड कंपनियां ज़्यादा आ जाएंगी। सर्विस, अभी तो सर्विस बेस्ड कंपनियां हैं, उसका काम धीरे धीरे कम हो गया, प्रोडक्शन पे आ जाएगा। मतलब ये लगा लो कि पहले शहर में एक ही दुकान थी, सारे वहीं से सामान लेते थे, अब 10 बंदे हैं, उनके पास 10 जनों के पास काम है, तो अपना 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 प्रोडक्शन पे काम बन लग जाए। तो मतलब मुझे लगता है कि अभी तो इसका ये रहेगा। अभी कुछ कमेंट्स आए थे, कुछ क्वेश्चन ये थे कि इंग्लिश का कितना रोल है इंटरव्यूज़ को क्लियर करने में, और सैलरी पे कितना डिफरेंस पड़ता है, या कि एज ए सॉफ्टवेयर अगर हमें इंग्लिश अच्छे से नहीं आती तो हम डेवलपर ही नहीं बन सकते, क्या है। देखो, इंग्लिश का रोल तो है, उसको हम बिल्कुल नल बेटा सन्नाटा तो नहीं मान सकते। मतलब फ्लुएंसी वाइज, हाँ हाँ, मतलब ये इसको समझ लो कि एक तो आपको ना इंग्लिश के अंदर ग्रामर का एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप पूरी इंग्लिश आपको हाई फाई और प्रोफेशनल इंग्लिश है, SMR चेक नहीं कर, हाँ कुछ नहीं करते से लगा रहे हैं। अगर एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर आपने प्रोफेशनल इंग्लिश में इंटरव्यू दे दिया तो आपको वो लेगा नहीं। इस जो डेवलपर होते हैं इनफॉर्मल होते हैं, लगभग वो एंट्री भी इनफॉर्मल से ही देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रूल फॉलो नहीं करते वो इंग्लिश के। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो समझना है कि आगे वाला पूछ क्या रहा है, मतलब वही है, इसलिए मतलब आप समझ पाए कि आप समझ पाए समझा और पाए, अच्छी तरीके से समझा पाए। चाहे आपने ग्रामर आगे पीछे करती है, चाहे प्रोनाउंस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे करती है, तो प्रोनाउंस का और आपकी जो ग्रामर का वो देखेगा ही नहीं, वो देखेगा कि आपने इसको किस कॉन्फिडेंस के अंदर आंसर्स किया है, या उसकी बात को आप अंडरस्टैंड कर पाए क्या। हाँ, वो पूछ रहा है एप्पल की आप ऑरेंज की बताई जा रहे हो, चाहे वो अच्छी इंग्लिश बता दो तो क्या फर्क पड़ेगा। और आप एप्पल पूछ रहे हैं, एप्पल ही बता रहे हो, तो थोड़ी बहुत ग्रामर और प्रोनाउंस ऊपर नीचे हो गया तो वो उसको निगलेक्ट करेगा। मैं तो जैसे टीम्स के साथ, कईयों के साथ काम किया ना, कई टीमों में, तो मैं मतलब लोगों को ये लगता है कि सामने वाले इंग्लिश के बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। ऐसा नहीं है, हो सकता है आप जिन लोगों से काम कर रहे हो ना उनकी अपनी इंग्लिश नहीं है, उनकी किसी की फ्रेंच है, किसी की खुद जर्मन है, किसी का पता नहीं क्या क्या है, तो ऐसा नहीं है कि वो भी मास्टर है, ऐसा नहीं कि हाँ अगर आप एज ए प्रोडक्ट मैनेजर या जो होता है ना सेल्स या मैनेजर, वहाँ पे ठीक है आप परफेक्शन समझ आता है, बट एज ए डेवलपर बहुत ज़्यादा परफेक्शन ज़रूरी नहीं है। आप समझ पाएँ, काम ले पाएँ, समझ पाएँ, समझा। ये ऐसा भी समझ सकते हो कि हमें हिंदी आती है, हम पता कि हम प्रोफेशनल हिंदी नहीं बोलते, हम हिंदी भी तो इतनी अच्छी नहीं बोलते। कौन बोलता है। अगर एक अंग्रेज हिंदी सीख के हिंदी बोलेगा ना तो वो ज्यादा शुद्ध बोलेगा हमसे, अच्छे तरीके से बोलेगा, शुद्ध बोलेगा, उसको पता ही नहीं कि ये इनफॉर्मल हो सकती है क्या। तो अंग्रेजों के लिए तो इंग्लिश इनफॉर्मल ही है, फॉर्मल ही है, वो तो उनकी रोज की बात है। तो उनको दिमाग में नहीं आता कि आप अगर यूएसए का पर्सन आपका इंटरव्यू ले रहे हो तो उसको दिमाग में नहीं आता कि इसकी ग्रामर चेक करनी है क्या, उसको तो ये आता कि इसने बता दिया ठीक है, क्योंकि उसका दिमाग साइकोलॉजी सब, हाँ सब प्यार है, नॉलेज चेक प्रोजेक्ट आपका बैकग्राउंड एक्सपीरियंस वो एनालाइज करने में समझने में ही रहता उसका। आप नोटिस करना कि आप कभी किसी से हिंदी में बात करोगे तो आप उसमें वो हिंदी थोड़ा अच्छा बोल रहा है, थोड़ा कम बोल रहा है, आप ध्यान ही नहीं दोगे। कब ध्यान देते हो, तो वो अंग्रेजी के दिमाग में तो वही चीज़ है ना, उसको लग रहा है कि हम बहुत उससे तो अच्छी बोल रहे हैं, मतलब लगता है कई बार उनको। तो मतलब उनके जो टंग है ना बोलने से, हरियाणवी अपना जो बोलते हैं हरियाणवी का लहजा आता है, यूएसए वाले बोलते हैं तो यूएसए का लहजा आता है, यूके वाले बोलते हैं तो यूके का आता है। तो आपको उनका जो अंग्रेजी का बोलने का लहजा है ना वो समझ में आना चाहिए बस, और उसको आप प्रॉपर आंसर कर पाओ। वो इतनी लंबी आप बैडमिंट करोगे हमसे बातें मारोगे सही यार। अब काम समझो, काम मेरी साथी है, मैं बताता हूँ। मैंने काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं मतलब जो उनको टेम्पलेट तैयार हो जाता है, मतलब उनको मतलब 15 बार किसी ने एक प्रोजेक्ट पे काम कर लिया, उसको पता है प्रोजेक्ट ने क्या काम किया और वो अगला वाला क्या सुनना चाहता है उसकी। मतलब हर फ्राइडे की मीटिंग, इसमें ना हर फ्राइडे मतलब वीकली मीटिंग होती है,
तो बीच में 2 मीटिंग हो जाती है, एक वीक में लास्ट एंड पे तो मीटिंग रखते हैं, तो वो आपसे रिपोर्ट मांगते हैं आपने क्या किया है। वो आपको आप बता ही सकते हो ना क्या किया और आपको जरूरत क्या है रिक्वायरमेंट में, थोड़ा उसको समझ में आ जाएगा, अंडरस्टैंड हो जाएगा। मैं बोलता हूँ कि आपसे वो खाना बनाने की विधि नहीं पूछेंगे, हाँ, सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं पूछे। ऐसी कोई चीज नहीं ऐसी कोई चीज नहीं पूछेंगे कि उस नोवेल में वो पार्टी पेपर अगर आपको यार ही ना हो, बता ही ना पाए। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जिस चीज को हम रोज कर रहे हैं उसके बारे में वो 2 लाइन में जानना चाहेंगे, वो इंग्लिश में, वो आप आराम से बता दोगे। सारा ये मन में ये ना रखें कि मुझे आती है। और हरियाणवी में गाना ना उसे सारा रोड़ा कॉन्फिडेंस का, कॉन्फिडेंस, तो कोडिंग कर लो तो कॉन्फिडेंस है, अगर आंसर उससे ले लिया कि कॉन्फिडेंस से डिसाइड, बस सब कुछ उसी पर डिपेंड है। अगर आप डरोगे तो पैसे ही नहीं मांग पाओगे, अगर आप लगेगा कि आपने अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है तो हाँ, एक चीज ध्यान है कि आपको हमेशा अप टू डेट तो रहना पड़ेगा, काम सीखें। हाँ, काम अपने इम्प्रूवमेंट करते रहना पड़ेगा। अभी आपको अवेयर रहना पड़ेगा अभी किस चीज में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, मतलब पता होना चाहिए। मैं इतना बोल सकता हूँ एंड में कि अगर आपको फिर भी लगे गाइडेंस वगैरह की ज़रूरत है या कुछ डाउट्स है और मैं कहीं आपकी हेल्प कर सकता हूँ या सर कहीं आपकी हेल्प कर सकते हैं, कोई तो आप कमेंट्स करते जाइएगा, हम करेंगे कोशिश करेंगे कि देखो गाइड करने की हम कोशिश करेंगे, ये नहीं कि अब हम पूरा मतलब आपको सिखाने ही बैठ जाए। और एक गाइड हो जाए इसका कोई किसी को नहीं सिखा सकता। जब बाप बनोगे ना तब आपको पता लगेगा आपको आप बेटे को भी नहीं सिखा सकते। फिर लग रहा है पता रियलिटी है। और शुरू से लगता है मैंने सीख लिया तो बच्चा आ रहा है सिखाई दूंगा। जैसे मैंने आज तक कभी गेम नहीं पढ़ा, मैंने हमेशा बच्चों का मैं सिर्फ गाइड करता हूँ। अगर आप मेरे गाइड पे चले तो 100% सक्सेस होने की गारंटी है, अदरवाइज नहीं। मैंने आज तक कोई भी बच्चा बिना प्रॉमिस लिए ही नहीं, पहले मेरी जो 6 प्रॉमिस है वो कराए हैं, वो मान लेता है तो ठीक है, नहीं अभी अभी मैंने एक बहुत बड़ा चेंज देखा है। आज से 4 साल पहले जो बच्चा था और अभी जो बच्चा है ना, दिन रात का फर्क आ गया। कैसे? अभी सोशल मीडिया ने इसको यहाँ लगा लो, किसी भी तरीके से बच्चा बिगड़ गया है। वो हाँ करता है, फॉलो नहीं करता, फिर बदल जाता है, फॉलो नहीं करता, बदल जाता है, मैं मतलब उसका दिमाग बदल जाता है। या तो वो ये सोचता है यार ये तो सी साहब करा रहा है, जावा में मतलब है। अब मैं बोलता ना भी अब फ्रेंड वो बोलता कि मुझे फ्रंट एंड का एक डेवलपर बनना है, आप मेरे को ये ऊप्स क्यों सिखा रहे हो। मैं उसको समझा ही नहीं पाता भी जो आप स्टाइल सीट लिखोगे पर वहां भी आप परफेक्ट नहीं लिख पाओगे अगर वो नहीं आते तो। ये दिक्कत पता कहाँ लग रही है, वो मुझे लग रही है ओवर सर्चिंग की। जैसे आपने कहा कि भाई आप डेवलपर बनोगे, मैं आपको उप सिखाऊंगा, वो गूगल पे सर्च करता मिलेगा, सीखें कि ना सीखें। हाँ, ये क्या जैसे डीएसए वाला ही है, डीएसए वाला किसी ने कोर्स अनाउंस कर दिया, कुछ बोल दिया कि आपको फैंग मैंग कंपनी डीएसए सीखो। अब आपके एक फोबिया हो गया है कि डीएसए। अब कोई बंदा अगर आपको ये गाइड करा ना कि इतना भी डीएसए नहीं, ठीक है, इतना जरूरी है, जरूरी है जितना हो, तो वो मतलब क्योंकि इन्फॉर्मेशन के सोर्स इतने ज्यादा वो कंफ्यूज करता है, बहुत कंफ्यूज। फिर अभी वो मेरे पास सीखने तो रिएक्ट है फ्रंट एंड, मैं उसको सिखा रहा हूँ, वो एआई से पूछ लेता होगा चैट जीपीटी जाके रिएक्ट सीखने के लिए ऊप्स चाहिए क्या, प्रॉम्प्ट बना दिया तो रिएक्ट सीखने के लिए ऊप्स वाला चाहिए क्या, एआई बोलेगा नहीं रिएक्ट सीखने के लिए ऊप्स नहीं चाहिए, जावास्क्रिप्ट चाहिए। अब उसको मैं कैसे समझाऊंगा कि आप जब इवन स्टाइल सीट का सीएसएस का कोड लिखोगे आप, तब भी आप उसको वेल रीयूज कब कर पाओगे, बहुत जबरदस्त कोड कब लिख पाओगे जब आपको उप्स आएगा। वो सिखाता है कि आपको कोडिंग कैसे करनी है, चाहे कोई भी कोडिंग हो, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करो। वो मानते नहीं। पहले तो मैंने पढ़ा दिया, सेकंड मैंने एक और काम कर दिया, मतलब रिकॉर्डिंग क्लासेस दे देता हूँ मैं, नुकसान है वो भी। वो सोचते रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, पढ़ते नहीं है तो दिखते हैं। मतलब पहले जीत करना पड़ेगा। टाइम ऐसा था कि इन्फॉर्मेशन बहुत कम थी, कुछ साल पहले जब मैंने, हाँ 3-4 साल पहले तो जबरदस्त। और अब ऐसा हो गया कि बहुत आवश्यकता से अधिक इन्फॉर्मेशन हो गई है जो ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है माइंड्स की। तो ऐसे में वो कहते हैं ना क्राइम पेट्रोल वाली बात है, ऐसे में बेहतर यही है समय रहते आप संभल जाएं, कोई ढंग का गाइड चुने और आप उसको फॉलो करें, ऐसे बार बार फ्लक्चुएट ना हो और जी टिका के रखें और अपना संतुष्टि के साथ करते जाएं काम। कंसिस्टेंसी और चीज़ों से हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। और लाइन आप कोई भी पकड़ लो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपर, कोई कुछ भी करना। अगर आपको सीए बनना है, लॉयर बनना है, मैनेजर बनना, कुछ भी कंसिस्टेंसी है तो कर लोगे। और अगर आप भले ही आपका IQ 140 हो, अभी साइकोलॉजी के भी एक आए थे, वो कहते हैं कि आपका IQ है ना अगर 140 है तो आपके बेरोजगार रहने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, क्यों आप बहुत ज्यादा दिमाग है, दिन में रहेगा वो मेरे तो कंसिस्टेंट नहीं रहोगे ना। नहीं सही बात। जिसका बल्कि ठीक ठाक होगा ना एवरेज, वो सक्सेस रेट ज्यादा, क्योंकि वो कोई बता देगा, उसको गाइड करते हैं, वो चलता जाएगा। मैं इसमें ना अगर आप टेक्निकल नॉन टेक्निकल डेवलपमेंट की बात करें तो वो करते हैं। अगर मैं आपको एक पत्ते की बात बताऊँ, मैं सब बच्चों को बताता हूँ भी जिंदगी के 2 साल आप किसी भी लाइन में मेहनत कर लो,
आप रिजल्ट आने के आपके चांसेस हैं, पर आप लाइफ में बिलेम भी नहीं कर सकते कि मैंने 2 साल जिंदगी बहुत बढ़िया मेहनत नहीं की। बहुत मतलब जबरदस्त वाली मेहनत करनी पड़ेगी आपको, हार्ड वर्क, अच्छे स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क सब करना पड़ेगा आजकल के टाइम में। तो वो 2 साल आप कब चुन लो, आप बैचलर के साथ लो, जैसे आपने बीटेक के साथ साथ कर लिया, या बीटेक होने के बाद कोई बैचलर होने के बाद कर लो। कई सोचते हैं शादी के बाद कर लेंगे, या सोचते नहीं, वो घर वाले आगे सोचा देती है, तो करता तो कुछ भी नहीं। तो वो सोचता है मैं कुछ करूँ, तब वो 2 साल कुछ कर लेगा। तब भी नहीं होता तो फिर पहली औलाद होती है उसको बच्चा, तब कर लो। तब भी नहीं करता ना, तो फिर मैं एक बात बोलता हूँ, इस दुनिया के अंदर एक जनरेशन ऐसी आती है जो बाप का कमाया खाता है या फिर बेटे का कमाया खाएगा। मतलब वो उसका पोता कमाएगा या वो कमाएगा, जी कमाया था या फिर पोता कमाएगा, और बाप तो वो माइनस वायरलेस है। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आप 18 साल के हो, जब चीज़ें आपको 2 साल स्ट्रगल करके चीज़ें सेट करनी है, या आप 40 साल के हो जाओगे तब करनी है। जिंदगी में आपको मेहनत करके एक पोजीशन हासिल करनी पड़ेगी, किसी भी प्रोफाइल में चले जाए, मतलब कंसिस्टेंसी होगी। नहीं तो नल बटा सन्नाटा बन ही जाओगे, वो तो जरूरत ही नहीं है। तो चलिए आप आए इसके लिए, ठीक है, चले आप अभी। हमें तो बहुत अच्छा लगा। ना चलेगा, मजे आए भाई।